आइए प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं आपके पास आज एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो कि करवा चौथ व्रत कथा। हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए तथा उनकी सलामती के लिए करती हैं। इसमें सुबह सूर्योदय के बाद से रात्रि में चंद्र उदय होने तक का निर्जला व्रत रखा जाता है। काफ़ी कठिन व्रत है ये महिलाओं के लिए, लेकिन वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को निभाती हैं। इसमें दिन भर उपवास रह करके और रात्रि में चंद्र दर्शन करके भगवान श्री चंद्रदेव को अर्घ्य जल देके फिर पुनः चलनी के द्वारा अपने पति का दर्शन करती हैं और इस प्रकार अनेक पूजा विधियां करते हुए इस पूजन को संपन्न करती हैं। करवा चौथ के बारे में वैसे तो अनेकों कथाएं हैं, किंतु एक कथा हम आपको सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक लड़की थी जिसका नाम करवा था। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को सेठानी और उसकी बहुओं ने व्रत रखा था तथा बेटी करवा भी उस समय मायके में आई हुई थी और उसने भी व्रत रखा था। भाइयों और बहनों में बहुत बड़ा ही प्रेम था। सभी एक साथ खाएं खेलें साथ रहें, इस प्रकार का प्रेम। तो सभी भाई उस दिन, जिस दिन करवा चौथ का व्रत था, सभी भाई भोजन करने के लिए उठे और बहन को भी बुलाते हैं। तो बहन कहती है, नहीं भाई, आप लोग भोजन करिए, मैं चंद्रमा के निकलने के बाद अर्घ्य दे करके अपना व्रत पूर्ण करने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। ऐसा कह करके वो चली गई। किंतु 7 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था वो कुछ चंचल निकला। उसने क्या किया कि घर से थोड़ी दूर बाहर एक पेड़ पर एक दीपक ले जाके वो ऊपर थोड़ा रख करके जलाया उसने और चलनी की ओट करके इधर कर दिया और जला के चला आया। फिर बहन से कहता है कि बहन, वो देखो चाँद निकल आया और अब अपना तुम व्रत पूर्ण करो। इस प्रकार से वो उस भाई के कहने पर और सभी के वो मान गई और आकर के उसने खाने की व्यवस्था में गई। किंतु जैसे ही उसने पहला टुकड़ा भोजन मुंह में डाला, तैसे ही उसे छींक आ गई। फिर दूसरा टुकड़ा जब डालने चली तो उसमें से बाल निकल आया और तीसरे में
जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने चली तैसे ही उसके पति की मौत की खबर आ गई। पति की मौत की खबर सुन बेचारी बहुत ही दुखी हो गई। तब भाभीियों ने बताया कि तेरा व्रत भंग हो गया, इसी से देवता नाराज होकर मृत्यु दे दिया। लेकिन करवा अंतिम संस्कार रोक करके वर्ष भर पति के शव की सेवा करती रही, उसी के पास बैठी रही। और वहाँ एक घास उस पर निकल आती थी, विशेष प्रकार की पतली सीख जिम्नुमा, तो उसको निकाल कर अपने पास रख लिया करती थी, इकट्ठा करी। फिर अगले वर्ष समय आया तो उसने भी व्रत रखने का निश्चय किया और व्रत रखा। फिर वो सुहागन महिलाओं से जा कर के याचना करने लगी। कहती क्या है कि हे बहनों, हमें भी यम सुई ले लो और पिय सुई दे दो, और अपने जैसी मुझे भी सुहागन बना दो। लेकिन सुहागनें मना करती रहीं, किंतु बाद में एक सुहागन ने उसकी बात को माना और उसका व्रत पूरा कराया। उसके सुहाग को नया जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसके पति की पुनः जो है जीवित हो गया। तो इस प्रकार से करवा का पूजन करने से पति को दीर्घायु मिलती है तथा सभी दुख, ताप और संताप दूर होते हैं। इस प्रकार से करवा चौथ व्रत किया जाता है, इसीलिए इसका विधान है। धन्यवाद।